जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे वैद्युत विभव जो प्रश्नावली है, वैद्युत विभव का जो प्रश्नावली है उससे हम लोग देखेंगे 11 से सवाल लगाना चालू करेंगे। इससे पहले जो है पिछले वाले जो क्लास में 1 से लेकर 10 तक लग गया है। ठीक, अब हम लोग को देखना था 11 से। ठीक ना। देखिएगा, 11 नंबर सवाल बोल रहा है आप लोग का, एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। देखिए, फिर से सवाल पढ़ते हैं इसको, देखिएगा सही। एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश, लिख लेते हैं उसको 9 माइक्रो, यहाँ पे हो गया 9 माइक्रोकुलाम। 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, याद रखिएगा माइनस का 2 माइक्रोकुलाम दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, तो बताइए 3 मीटर दूरी हमको लेना है, तो बीचवा में हम लेंगे ना, ये हो नहीं सकता है। बीच में लेंगे तो 2.5 होगा। अगर इधर यहाँ से 3 करेंगे तो उधर यहाँ 2 हो जाएगा, इधर यहाँ से 3 करेंगे तो इधर यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं हो ही नहीं सकता है। तो इससे बोल रहा है 3 मीटर की दूरी पर। देखिएगा 9 माइक्रोकुलाम ये था, तो ये 3 इधर से एगो इधर कर दीजिए, तो दोनों 3-3 हो सकता है, यानी कि 3 मीटर की दूरी पर ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर की दूरी हो गई। और इस बिंदु को मान लेते हैं हम लोग C। ठीक, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव हम लोग को ज्ञात करना है। इस आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे और इस आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, और दोनों जो भी वैद्युत विभव आएगा हम लोग जोड़ लेंगे उसे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि एक Q1 है, एक Q1 का मान है, ये हो गया Q2 का मान हो गया। तो देखिए जिस बिंदु पर हमें बोला है ना, देखिएगा इन दोनों आवेशों से, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, हाई 3 मीटर, हाई 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो देखिए जिस आवेश से पूछ रहा है उस आवेश से हम लोग का पता होना चाहिए, दूरी पता होना चाहिए। तो इस आवेश से ये दूरी पता होना चाहिए, इस आवेश से इसका भी दूरी पता होना चाहिए। तो देखिएगा दोनों आवेश से जो है हम लोग को दूरी पता है। ठीक, तो लिखेंगे बिंदु C पर, बिंदु C पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव देखिएगा, तो बिंदु मतलब दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर हम लोग वैद्युत विभव निकालेंगे। तो लिखे इसलिए बिंदु C पर वैद्युत विभव, देखिएगा वैद्युत विभव, तो ध्यान दीजिएगा वैद्युत विभव V बराबर, देख कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, तो दोनों आवेश के कारण वैद्युत विभव निकलेगा। अगर 3 आवेश रहता तो तीनों आवेश के कारण निकालते, 4 आवेश रहता तो 4 आवेश के कारण निकालते। ठीक, तो इस आवेश के कारण 9 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण C पर निकालेंगे और इसके कारण भी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 आवेश है तो 2 को विभव V1 प्लस V2। ठीक, तो V बराबर, इसके लिए फार्मूला लिखा लेंगे, यानी इसको मान लेते हैं Q1 आवेश है तो इसके कारण है V1 यानी विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। देखिए किसी बिंदु आवेश से किसी दूरी पर एक बिंदु हो जिस पर वैद्युत विभव निकालना हो, तो उसके लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1। ठीक, दूरी हो गया। चलिए देखते हैं V2 किसके लिए, तो ये Q2 है यानी दूसरा आवेश है, तो दूसरा आवेश के कारण C पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो निकाले हैं V1 का फार्मूला है, ये जो है V2 का, क्योंकि इस आवेश से इसकी दूरी हमें पता है 3 मीटर, इस आवेश से भी हमको दूरी पता है 3 मीटर, यानी दोनों आवेश से हमको उस बिंदु की दूरी पता है जिस पर वैद्युत विभव निकालना है, तब भी वैद्युत विभव निकलेगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा V बराबर, देखिए ये दोनों में से कॉमन है, इसमें से भी
तो चलिए लिख ही लेते हैं। 9 गुणे 10 पे घाते 9, इसका मान हो जाता है Q1। 9 माइक्रो कुलाम है, तो इसको माइक्रो कुलाम में तो बदलेंगे किस में, कुलाम में। तो 9 गुणे 10 पे घाते -6 घात कुलाम, तो इसको लिख लेते हैं 9 गुणे 10 पे -6 घात R1। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर, तो लिखेंगे 3 प्लस इसका मान क्या लिखेंगे, 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे Q2। देखिए इसमें चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाता है, जो वैद्युत विभव अदिश राशि है इसलिए क्या करेंगे, ये जो आवेश है इसमें जो ऋण है तो ऋण के साथ लिखेंगे। ये भी माइक्रो कुलाम में है, तो इसको किस में बदलेंगे, कुलाम में। -2 गुणे 10 पे -6 घात कुलाम। तो अब यहाँ पे रखेंगे Q2 का मान, तो -2 गुणे 10 पे -6 घात R2। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो 3 मीटर है, तो 3 लिख लेंगे। देखिएगा V बराबर, अगर देखा जाए तो ये भी इसमें मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, देखिए इन दोनों मिल रहा है, तो इसका क्या करेंगे, कामन ले लेंगे। तो 9 गुणे 10 पे घाते 9 और गुणे 10 पे -6 कामन ले लीजिए, और बटा में 3 कामन ले लीजिए। तो देखिए बचा का, देखिए 9 10 पे 9 घात, 10 पे -6 घात और 3, ये कामन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा। देखिए ये प्लस का माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हाई निकल ही आया है। 10 पर 9 घात, 10 पे -6 घात और 3 निकल कर आ गया है, तो क्या बचे, केवल 2। ठीक, अब इसमें से घटा लीजिए इसको, तो देखिएगा V बराबर 9 गुणे 10 पे, देखिएगा इसको हल कर लेते हैं। 9 घात है, 6 घात है, माइनस का तो घट जाएगा, तो कितना घात, 10 पर 3 घात, इसको घट जाएगा ना। देखिए 9 घात प्लस का और माइनस का 6 घात, तो 10 पे प्लस का 3 घात, अब बटे में है 3। ठीक, इसको हल करेंगे तो 9 में से कितना चला गया, 2 चला गया, तो कितना बचा, 7, ये हो गया 7। हाई कटा दीजिए, तो 3 लिखे 9, 3 बार में कटा, कितना हो जाएगा, V बराबर 3 गुणे 7 गुणे 10 पे घाते 3, इसको यहाँ पे लिख दिए, तो V बराबर 7 लिखे 21 गुणे 10 पे घाते 3, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो V बराबर 2.1 गुणे 10 पे 3 घात था, अब पहले से था 10 पे 3 घात, आई कोई दशमलव यह लगाए तो एक और घात जुड़ जाएगा, तो 10 पे 4 घात वोल्ट। तो ये सब आसान सवाल है, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि दोनों आवेश एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित थे, तो बोला था कि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, यानी इस आवेश से भी 3 मीटर दूरी होना चाहिए उस बिंदु की, और इस आवेश से भी उस बिंदु की 3 मीटर दूरी होनी चाहिए। तो इसी स्थिति में आ सकता है, या इसी बिंदु को हम नीचे ले सकते हैं ऐसे करके। ठीक, इधर कहीं नहीं ले सकते, इधर या लेंगे तो दूरिया मतलब गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, तो आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर, 11 नंबर सवाल हो गया, इसको 12 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 12 नंबर में क्या कर रहा है, देखिए सब आसान आसान सवाल, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो लग जाएगा। ठीक ना, देखिएगा 12 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। 12 नंबर देखते हैं, चलिए बोल रहा है संलग्न चित्र के अनुसार प्लस Q आवेशों को मिलाने, तो क्या बोलो, प्लस Q आवेश, कहीं कहीं गलती है का, देखिएगा बोल रहा है सवाल में कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव पूछ रहा है पहला में, और दूसरा में पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। देखिएगा संलग्न चित्र हमें दे दिया, ठीक, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, पहला भाग पूछ रहा है कि वैद्युत विभव, दूसरा का बात वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन सही है, इन्हें ध्यान दीजिएगा। हमें चित्र दे दिया है, ठीक, चित्र का है, यहाँ पे जो है प्लस Q है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, प्लस Q है, और यहाँ पे माइनस का 3Q है। ठीक,
और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, दे दिया है 1 मीटर है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, तो वैद्युत विभव हमसे पूछ रहा है, पहला में वैद्युत विभव शून्य होगा किन बिंदु पर, यानी कि किस बिंदु पर विभव शून्य है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखेंगे तो इस आवेश का प्रभाव मतलब धन आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र, और मान लीजिए इधर कहीं बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पे बिंदु, याद रखिएगा अगर हमसे वैद्युत विभव पूछे आवेशों के मतलब कहीं भी वैद्युत विभव शून्य हो जाए, ठीक, वैद्युत विभव पूछ दे कि कहाँ पे शून्य होगा, तो अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो कहीं दोनों आवेशों के बीच में ही कहीं ना कहीं मतलब भीतर ही हमारा वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक, लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र है, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो वैद्युत क्षेत्र पूछे तो वो बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, बीच में कब वो नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या बताएं, सुनिए कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो वैद्युत विभव इन दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत विभव शून्य होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र पूछे कि शून्य कहाँ होगा, तो इन दोनों आवेशों के बाहर वैद्युत क्षेत्र का होगा, शून्य होगा। अगर विपरीत प्रकृति के हैं तब, तो दोनों का है विपरीत प्रकृति के हैं, तो पहले हमको क्या ज्ञात करना है कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, तो यानी कहीं ना कहीं है बीचों में होगा बिंदु। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, माना हल में लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश से यक्स मीटर की दूरी पर विभव शून्य है। ठीक, हम मान लेते हैं तो यहाँ से यक्स मीटर की दूरी पर अंदर की ओर, चलिए थोड़ा स्पष्ट लिखने के लिए, यक्स मीटर की दूरी पर यक्स मीटर की दूरी पर अंदर की ओर, या हम लिख सकते माना प्लस क्यू आवेश से दाएं और यक्स मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव, यानी कि विभव का है शून्य है, विभव शून्य है। प्लस क्यू आवेश से बाएं नहीं दाएं, देखिए क्या हो गया, इधर चले गए तो हम लोग दाहिने साइड इधर हो गया, तो दाएं और यक्स मीटर की दूरी पर विभव शून्य है। ठीक, तो मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यक्स मीटर है, अब इस बिंदु का मान लेते हैं P, तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, पूरा दूरी 1 मीटर है, तो इतना दूरी हम लोग घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगा आराम से। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1 में से घटा दीजिए यक्स को, तो 1 माइनस यक्स मीटर। ठीक, ये समझ में आ गया। देखिए इस आवेश से हम P की दूरी मान लिए यक्स, तो है 3 माइनस 3 क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, तो पूरा 1 में से है इतनी दूरी घटा देंगे तो है दूरी मिल जाएगी आराम से। तो अब लिखेंगे, देखिएगा V1, इसके वजह से V1, ये मान लीजिए Q1 आवेश है, आई हो गया हमारा Q2 आवेश है, ये Q2 के बराबर है, तो V1 प्लस V2 बराबर कितना होना चाहिए, शून्य, वैद्युत विभव का आना चाहिए शून्य। तो देखिए V1 इस आवेश के कारण है, तो इस आवेश से बिंदु P पर वैद्युत विभव का फार्मूला लिखेंगे, चूँकि हमें इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी हमें पता है, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे में R1 प्लस, इसके लिए लिखेंगे ये इस आवेश के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे में R2 हो गया बराबर शून्य। ठीक, अब देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 का मान कितना है, तो देखिए Q है, तो Q लिखिए, R1
तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है r1, यही मतलब ये q1 है, तो q1 से इस p की दूरी कितनी है तो x, तो x लिखिए प्लस इसका मान मान लीजिए 1/4πε0, ठीक। q2, तो q2 का मान कितना है तो -3q, तो माइनस का 3q लिख देंगे। r2, तो यहाँ से इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है बिंदु p की, तो 1 - x, तो बराबर 0। इसका इसमें गुणा करें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मिलेगा 1/4πε0 q बटे में x, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, आई प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 3q बटे में दूरी कितना है 1 - x बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं कि पूरा को उठाकर ओवर लेके चले जाते हैं, तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/4πε0 q बटे में x बराबर 1/4πε0, क्योंकि इधर लेकर जाना है तो माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस 3q बटे में 1 - x, यही होगा। तो देखिए ये कट गया, आई q से q कट गया, तो बचा कहाँ 1/x बराबर 3/1 - x, यही बचा है। तिरिया गुणा कर दीजिए, तो हेकर हेम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 1 - x आएगा, हेकर हेम गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसको उधर भेजिए तो 1 बराबर 3x आई प्लस का x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 4x, x का मान निकालना है तो 1/4 हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर सीधा करके लिखेंगे तो 1/4, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0. कब बार भाई 2 10 अगर यहाँ हो जाएगा तो 2 चौके 8, नहीं 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 2 बचा 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि देखा जाए तो x बराबर हम लोग कितना गया 0.25 मीटर दूरी पर वैद्युत विभव का होगा 0 होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100 से गुणा कर देगा तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें किस में दिया है देख लेते हैं, कहाँ गया आंसर में, कहाँ लिखा है सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए तो हम क्या कहें कि इसमें क्या कर दीजिए 100 का गुणा कर दीजिए, और मीटर हट जाएगा तो सेंटीमीटर में आएगा। तो x बराबर 25 2 0 2 सेंटीमीटर, तो x बराबर कितना गया 25 सेंटीमीटर। तो प्लस q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो जाएगा वैद्युत विभव 0 हो जाएगा, ठीक। देखिए दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत विभव 0 हो जाएगा, या धन आवेश से दाहिने ओर की ओर क्या हो जाएगा वैद्युत विभव 0 हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा। अभी हमको पूछा था कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों आवेशों से कहीं बाहर ही हम लेंगे बिंदु जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0 होगी। चलिए देखते हैं। देखिए ये सब वैसा रहेगा, है तो मिटा देंगे। अब हमको कहीं ऐसा बिंदु लेना है, ऐसे स्थान पर जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का हो जाए 0 हो जाए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो हम अभी बताएं आप लोग को इसके बीच की दूरी कितना है 1 मीटर है, ठीक है, रहने दीजिए 1 मीटर। हम बताएं कि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इन दोनों आवेशों से बाहर कहीं बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का होगा 0 होगा। तो हम मान लेते हैं पहले आवेश से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है 0 है, ठीक। यानी इस आवेश से इस बिंदु पर P पर, मतलब देखिएगा P है बिंदु हम ले लिए हैं, इस पर वैद्युत विभव का हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, हम मान लेते हैं, ठीक। तो इस आवेश से इसकी दूरी हमको पता है, लेकिन है आवेश से इस बिंदु P की दूरी हमें नहीं पता है। तो कितना हो जाएगा, हाई 1 मीटर है, आई x मान लिए हैं, तो पूरा दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + x हो जाएगा आराम से। तो 1 + x मीटर। इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी हमें पता हो गया, प्लस q आवेश जो है यहाँ से भी इसकी दूरी हमें पता है। तो लिखेंगे माना प्लस q आवेश से बाएं तरफ, बाएं देखिए आवेश से बाएं
तरफ x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, वैद्युत क्षेत्र शून्य है। हम मान लिए, देखिए हम क्या माने कि माना प्लस q आवेश से बाएं तरफ x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, यानी इधर है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो अब देखें कि मतलब दोनों आवेश के कारण देखेंगे किधर किधर दिशा हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ तो बिंदु P दिख रहा होगा, हाँ देखिएगा इस बिंदु पर धन, देखिए इसके कारण मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2 आवेश। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, धन आवेश से दूर होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हो गया क्या E1, और माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो माइनस Q आवेश से की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इस बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इधर E2। तो देखिए दोनों की दिशा विपरीत है, तो जब नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, घटाकर, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है और नेट वैद्युत क्षेत्र का हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो देखिए E1 प्लस, देखिएगा E1 की दिशा एक हो रही, लेकिन है का तो दिशा का है विपरीत है, तो घटाकर E2 हो जाएगा बराबर का हो जाएगा शून्य, ठीक ना। क्योंकि नेट वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे शून्य बोला है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, तो हम शून्य मान लिए हैं, यहाँ पे शून्य है तो नेट वैद्युत क्षेत्र का है शून्य है। तो अब एक हेयर फेंक देंगे उठा के, तो क्या हो जाएगा E1 बराबर E2 हो जाएगा, ठीक। E1 बराबर E2, ये पता नहीं कि मतलब क्यों घटाएं, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है। अब वैद्युत क्षेत्र शून्य है क्योंकि बोल दिया है। तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला लिखेंगे। तो चूंकि हमें पता है कि कोई बिंदु आवेश है तो ये कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, तो उस पर वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 Q1/r1² बराबर Q2 तो Q2 के कारण है तो 1/4πε0 Q2/r2²। ठीक, तो देखिए हाँ ऐसे कट गया। अब चलते हैं, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो है फार्मूला में हम ऋण आवेश, मतलब ऋण आवेश से तो आवेश नहीं लेते हैं, ऋण वाला चिन्ह नहीं प्रयोग करते हैं, हम बस परिमाण लिखते हैं। देखिए Q1, तो Q1 का मान कितना है, Q है, तो Q लिखिए बटे में, अच्छा लिख लेते हैं पहले, बचा का है Q1 बटे में R1² बराबर Q2 बटे में R2²। तो लिखते हैं Q1 का मान कितना है, तो Q है केवल प्लस का Q, तो Q लिखिए R1, यहाँ से इसकी दूरी का है, मतलब पहला आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है, तो यक्स, तो वही है यक्स, तो यक्स² हो जाएगा। Q2 कितना है, माइनस का 3Q, तो लेकिन हम लोग चिन्ह ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा इसमें परिमाण लिखा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला में। तो 3Q बटे में R2, तो यहाँ से इसकी दूरी P की कितनी दूरी है, तो 1 + यक्स, तो 1 + यक्स, चूँकि वर्ग है तो वर्ग हो गया, ठीक। अब देखिएगा है Q से Q कट गया, ठीक ना। तो 1/x², 3/1 + x² पूरा का, चूँकि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, देखिए इसको हम हटाएंगे तो कौड़ी में चला जाएगा, तो 1/x बराबर पूरा में 3/1 + x²। चूँकि ये जोड़ा बन के निकल जाएगा लेकिन कौड़ी में 3 फंस जाएगा, तो क्या हो जाएगा कौड़ी में 3 बराबर है तो बाहर निकल आएगा, तो 1 + x, ये बाहर चला आया, तो मिला 1/x बराबर कौड़ी में 3/1 + x। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो मिलेगा 1 + x बराबर है, करें में गुणा कर देंगे तो कौड़ी में 3x, यही होगा। देखिएगा चलिए देखते हैं,
अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको यक्स को उधर लेके चले जाते हैं, तो 1 बराबर, तो कौड़ी में 3 है यक्स, माइनस हो जाएगा यक्स, तो 1 बराबर कौड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732, 1.732 आई यक्स है तो यक्स माइनस यक्स। जब यक्स में यक्स घट जाएगा तो देखिए ए यक्स का गुणांक कितना है 1 है, आयकर गुणांक कितना है, तो घटाएंगे 1.732 में से 1 घटाएंगे तो हाई घटेगा, हाई दशमलव वाला नहीं घटेगा, 1 बराबर घट जाएगा तो 0.732 यक्स बचेगा। अब देखिएगा तो हमको मिल रहा है 0.732 यक्स बराबर 1। यक्स का मान निकालना है तो यक्स का मान निकालेंगे तो इसको बटे में देंगे 0.732, 3 अंक पर दशमलव, 3 को 0 बढ़ा दीजिए ऊपर, तो 732। अब देखिए इसमें भाग देंगे आप लोग तो कब बार में जाएगा, देखिए 1000 में 732 का भाग दीजिए, हम तो भाग करके देखिए दिए हैं, देखिएगा भाग देंगे तो आएगा 1.366 मीटर, मीटर में देखिएगा 1.366 मीटर आ रहा है, हम भाग दे रहे हैं। तो आप नहीं विश्वास है तो देख लीजिएगा, एक के बार भाग जाएगा, पहली बार में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। देखिए यक्स बराबर देंगे भाग तो 1.366 मीटर में, चूँकि आप लोग आंसर में दिया होगा सेंटीमीटर में, तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिएगा, 1.366 गुणे 100 से गुणा कर दीजिए तो सेंटीमीटर में आएगा। तो यक्स बराबर 2 अंक पौरी दशमलव इधर बढ़ा दीजिएगा तो 136.6 सेंटीमीटर, ठीक वहाँ पे दिख रहा होगा वहाँ तक, हाँ ठीक है। तो आप लोग का आंसर कितना हो गया 136.6 सेंटीमीटर, यही है सेंटीमीटर में, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए हम लोग 13 नंबर पर सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर सवाल बोल रहा है इसमें 13 में कि दो कौड़ी में 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, यानी प्रत्येक कोना पर एक वर्ग है, प्रत्येक कोने पर 2 गुणे प्लस का 2 गुणे 10⁻6 कूलाम पर आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए बोल कर रहा है, प्रश्न फिर से पढ़ते हैं एक बार। 2 कौड़ी में 2 मीटर भुजा, यानी कि जो भुजा है, भुजा की लंबाई कितना दे दे 2 गुणे 2 नहीं 2 कौड़ी में 2 मीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, यानी एक वर्ग है तो प्रत्येक जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है 2 कौड़ी में 2। याद रखिएगा, हम पहले बना लेते हैं, हाँ एगो वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग है ना, में कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग समझिएगा, मतलब चारों भुजा का आना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सही से बन जा। देखिए ए कोना टेढ़ा बन गया, ए है बी है सी है डी, प्रत्येक की भुजा कितनी है 2 कौड़ी में 2, यानी कि कुल का भुजा कितना है 2 कौड़ी में 2 है। चलिए बना देते हैं 2 कौड़ी में 2, 2 कौड़ी में 2, 2 कौड़ी में 2, ठीक यहाँ तक ठीक है। प्रत्येक कोने पर 2 गुणे 10⁻6 कूलाम आवेश रखा गया है, यानी कि 2 यहाँ पे देखिएगा 2 गुणे 10⁻6 कूलाम आवेश यहाँ पे भी है, 2 गुणे 10⁻6 कूलाम आवेश यहाँ पे भी है, 2 गुणे 10⁻6 कूलाम आए का हो गया 2 गुणे 10⁻6 कूलाम, ठीक। इस चारों कोनों पर है। आगे चलते हैं, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इसके केंद्र पर, तो केंद्र कहाँ मिलेगा, इन दो विकर्ण जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वही उसका केंद्र कहलाता है। तो हाई विकर्ण वही से खींच दीजिए, और भाई विकर्ण वही यहाँ खींच दीजिए। तो वर्ग की जो विकर्ण होते हैं वो दोनों एक दूसरे का होते हैं, बराबर होते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे काट रहा है तो यही इसका केंद्र हो गया, तो इसी केंद्र पर हमसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा चूंकि दोनों एक दूसरे की लंबाई का है, बराबर है, तो प्रत्येक कोने से भी इस केंद्र की दूरी समान होगी। याद रखिएगा, एक कोना से सी से ओ की दूरी
मान लीजिए कि 2 है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना होगा, 2 होगा। यहाँ से भी इसकी दूरी 2, यहाँ से भी इसकी दूरी 2, यानी कि हर कोने से केंद्र की दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें हर कोने से दूरी पता करना है, तब ना। देखिए 4 गो आवेश है, 4 गो आवेश है, बिंदु आपको पूछ रहा है, तो चारों कोने से हमें दूरी पता होना चाहिए। अब 4 को विभव निकालेंगे, जोड़कर निकाल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए पहले हम देखते हैं त्रिभुज बी डी सी में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। बी सी डी कर लीजिए, ऐसे घूम जाइए, बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ये भी हमें पता है, ये भी दूरी पता है, लेकिन हाई वाला डी बी चाहे बी डी हमें पता नहीं है। तो डी बी स्क्वायर बराबर डी सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक, तो डी बी स्क्वायर बराबर डी सी कितनी है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, तो ये है, ये भुजा की लंबाई है, ये सब है। ठीक, तो 2 कौड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस बी सी का फिर वही उतना ही दूरी है, 2 कौड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, डी बी स्क्वायर बराबर, तो हाई देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 4, हाई कौड़ी हट जाएगी, केवल 2 प्लस हाई 4 हो जाएगा, हाई कौड़ी एक खत्म। तो डी बी स्क्वायर बराबर 8 हो गया प्लस 8 हो गया, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो डी बी का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 16 हो जाएगा। तो ये निकल कर चला आएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ठीक 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। तो यानी कि इसकी पूरी लंबाई कितनी आ गई, 4। तो पूरी लंबाई हमें 4 पता है, क्योंकि ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं तो आधा पर काटते हैं, यानी कि एक दूसरे को आधा आधा पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी कितना मिलेगा, 2। तो हयो इतनी दूरी कितना मिलेगा, 2। और जब हयो निकालेंगे ना तो ये भी आएगा 4। तो यहाँ से कर दूरी हयो कितना जाएगा, 2। हयो यहाँ से कर दूरी 2, यानी कि पूरा दूरी कितना रहा है, 2 2 करके हम लोग का आ गया। सही है। चलिए देखते हैं, इन सभी आवेशों के कारण हम लोग बिंदु O पर वैद्युत विभव लिखेंगे। देखिए दूरी समान है, आवेश भी समान है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे केंद्र O पर विभव V बराबर कितने आवेश हैं, 4 गो, तो 4 गो निकलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब मान लेते हैं कि 1 2 3, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, VA VB VC VD, यानी इससे ये पता रहेगा कि जो A पर आवेश है उसके कारण निकाल रहे हैं, B पर जो आवेश है उसके कारण, लेकर कारण D के कारण, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो V बराबर, ध्यान दीजिएगा, V बराबर इस आवेश से इसकी दूरी हमें, मतलब बिंदु O की दूरी कितना है, 2। तो इस आवेश के कारण बिंदु O पर लिखेंगे फार्मूला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, यहाँ से Q, क्योंकि आवेश समान है इसलिए हम Q ही रख रहे हैं, और यहाँ से इसकी दूरी 2, तो यानी केवल R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, हम बदले नहीं है, क्यों, क्योंकि कुल सेम है, आवेश भी समान है, दूरी भी समान है, इसलिए हम बदले नहीं है। तो फिर 4 को लिखेंगे इसी तरह करके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। कब हुआ, 1 2 3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। जोड़ लीजिए सभी को, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो 4 का गुणा कर देंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, आई का हो गया 4 का गुणा। अब एक के कोनो आवेश के कारण निकाल लीजिए, अब हो जाएगा, क्योंकि सभी का आवेश और दूरी समान था इसलिए हम लोग जोड़ लिए हैं। या आप चाहते हैं अलग अलग करके निकालेंगे तब वो बात हो जाएगा, तो गणना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिएगा V बराबर, इसका मान पता है, 9 × 10 पे घाते 9 Q, यानी कौनो आवेश का मान रख दीजिए, चाहे हाई वाला चाहे हाई वाला चाहे हाई वाला कौनो रखिए, इसी को उठा कर रखिए, 2 × 10 पर -6 घात,
अब बटे में आर, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना हो गया 2। चलिए इसके कारण कौन हो गया देखिए 2 गुणे 4 है, काट दीजिए, 2 से 2 कट गया। तो भी बराबर 9 चौके 36 गुणे है 10 पर 9 घात प्लस का है माइनस का 6 घात। तो भी बराबर 36 गुणे 10 पर का घात 3 घात। एक अंक पर दशमलव लगाएंगे दाएं से इधर बाएं की तरफ, 3.6 गुणे 10 पर है एक घात और ही जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा बोल्ट। ठीक, तो यही है, आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिएगा।